हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि शशि और कशिश के बीच प्यार दिनों दिन गहरा हो जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों घर की जिम्मेदारियों के चलते एक दूसरे से कम बातें कर पाते थे। कशिश जहाँ जॉब करती है वहाँ एक लड़की के साथ गलत संगति में पड़ जाती है और उसकी बातों में आकर शशि को इग्नोर करने लगती है। शशि उसके इग्नोर करने का कारण पूछता है तो कशिश कोई ना कोई बहाना बना देती है कि सारा दिन कंपनी में काम करती हूँ और रात को थक कर जल्दी सो जाती हूँ, इसलिए बात नहीं कर पाती। लेकिन कशिश किसी और से बात करने में बिजी रहती थी। शशि के साथ वह थोड़ी देर ही बात करती थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। यह सब शशि के जन्मदिन से चल रहा था। 6 साल का प्यार होने के बाद भी कशिश ने उसे निश्चित समय पर जन्मदिन विश न करके सुबह किया था। खुद के जन्मदिन की पूरी रात शशि यह सोचकर रो रहा था कि कोई व्यक्ति खुद की नींद भुलाकर रात्रि 12 बजे जन्मदिन उसे ही विश करता है जो उसकी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। क्या वह 6 साल में भी महत्वपूर्ण नहीं बन पाया? अब शशि उदास रहने लगा था। न ढंग से खाना खाता और न ही सोता, यहाँ तक कि अब उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। अब उसे ही याद करके रोता रहता। इसी कारण इसी बीच शशि को दिल की बीमारी का पता चलता है, अर्थात दिल का अनियमित धड़कना, सांस लेने में कठिनाई और दर्द रहना शुरू हो जाता है। शायद यह उसके डिप्रेशन की वजह से होता है। लेकिन शशि हॉस्पिटल से 30-40 हज़ार रुपये की दवाई लेकर 2-3 महीने में सामान्य हो गया था। लेकिन शशि अब भी उसकी पुरानी बातें याद कर उसकी फ़ोटो देखकर रोता रहता। धीरे धीरे शशि की आंखें भी लगातार रोने से कमज़ोर पड़ रही थी। बहुत रुलाता है मेरा होशियारपन मुझे, हे भगवान काश मैं पागल होता। दिमाग से बहुत तेज सत्य के पथ पर चलने वाला शशि कशिश की पूरी बातें जानता था और यही बात उसे तकलीफ देती थी। वह सोचता था काश वह इतना तेज ना होकर पागल होता। वह कैसे मान लेता कि कशिश अपने जॉब में व्यस्त होने की वजह से बात नहीं कर पाती। उसके सब झूठ सच मान लिए थे हमने जब उसने कह दिया तुम्हारी कसम। शशि इतना तेज था कि किसी इंसान की 2 बातें सुनकर ही समझ जाता था कि वह सच बोल रहा है या झूठ। कशिश लगातार कई महीनों से झूठ बोले जा रही थी और शशि कुछ बोलता तो बोल देती आपकी कसम। शशि उसे तो कुछ नहीं कहता पर उसकी झूठी बातों और झूठी कसमों से बहुत रोता, क्योंकि वह सब कुछ समझ गया था कि कशिश को कोई और मिल गया है। पर कशिश हमेशा मना कर देती और बोलती कि वह उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। वह उसको अपना पति मानती है। अब शशि जब भी कॉल करता रोता रहता। बात करते हुए उसे सांस भी ढंग से नहीं आती। कशिश कुछ देर सुनती और कॉल काट देती। उसे अब शशि की इस हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब शशि को यह दुख तो था कि कशिश किसी और से बात कर रही है, लेकिन अब उसे कशिश की और ज़्यादा चिंता होने लगी थी। वह सोचता था कि कहीं वह किसी भेड़िए का शिकार न हो रही हो, क्योंकि शशि 5 सालों से घर से बाहर ही काम कर रहा था। वह बाहर की दुनियादारी और सब लड़कों को समझ चुका था कि कैसे किसी भी लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उसके जिस्म को नोचा जाता है और उसके साथ ही उसका वीडियो और फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया जाता है। शशि अब इससे डर रहा था कि कहीं कशिश किसी वैसी भेड़िए का शिकार न बन जाए जो प्यार के नाम पर सिर्फ उसके जिस्म के साथ खेले। अगले रोज शाम को शशि उसे कॉल करता है और बोलता है आज सिर्फ उसको आपकी 30 मिनट चाहिए। वह उसे आज सिर्फ 30 मिनट बात कर ले, फिर चाहे वह कभी बात ना करे। कशिश जॉब पर थी, हाँ कह देती है और बोलती है मैं घर जाकर बात करती हूँ। रात 8 बजे कशिश का कॉल आता है और बोलती है घर पर सब है, मैं ईयरफोन लगाकर आपसे बात कर रही हूँ। मैं बहुत कम बोल पाऊंगी पर आप बोलते जाओ, मैं सब सुन रही हूँ। शशि अपनी बात शुरू करता है और कहता है कि कशिश आपको पता तो है कि 2-3 महीने से हमारे बीच में लड़ाई के सिवा कुछ नहीं चल रहा। आप मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रही। शायद उसका कारण खुद को भी पता है क्या? कशिश, एक बात आपको यह भी पता है कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, पर आपसे भी ज़्यादा मुझे सच से मोहब्बत है। यदि आप कोई गलती करके भी सच बताकर मेरे पास लौटो तो मैं खुशी खुशी आपको अपना लूँगा, और झूठ के कारण तो मैंने पहले ही कई रिश्ते खोए हैं, तो आज आपको भी खो दूंगा। शशि समझाते हुए कशिश को कहता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे ना चाहते हुए भी हमारे माहौल के हिसाब से कई बार हमारी दोस्ती कई लड़कों से हो जाती है
और हमारे प्रेमी के होते हुए भी हमें उन लड़कों में से कोई पसंद आने लगता है। वह लड़का प्रपोज भी कर देता है और शादी करने का वादा भी करता है। हम उसे मना नहीं कर पाते और अपने प्यार को धोखा देने लग जाते हैं। हालांकि हम नए लड़के के मिलने के बाद भी अपने प्रेमी से बातें करते हैं, लेकिन उस वक्त हमें नए लड़के से बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है, जिस कारण हम अपने प्रेम को वक्त नहीं दे पाते और उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही हम छोटी छोटी बातों पर झूठ भी बोलने लगते हैं ताकि हमारे बारे में कुछ पता न चल सके। फिर अपनी एक झूठ छुपाने के चक्कर में 100 झूठ बोलने लगते हैं, लेकिन झूठ छुपाया नहीं छुपता, सच पता लग ही जाता है। कशिश, आपको यह तो पता है कि हमारे रिश्ते को 6-7 साल हो गए हैं। मैंने इतने सालों में सिर्फ 4 बार किस भी हमेशा आपकी मर्जी से ही किया है, कभी ज़बरदस्ती नहीं की। इसके अलावा आपको छुआ भी नहीं है। शशि की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और वह बोले जा रहा था। शशि आंसू पोंछकर फिर अपनी बात शुरू करता है। कशिश, इस जमाने में सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। शादी का झूठा वादा करके सब के सब प्यार के नाम पर जिस्म चाहते हैं। कशिश, आज की इस दुनिया में सच्चा प्यार 1% लोग ही करते हैं। बाकी सब लड़कों को प्यार के नाम पर जिस्म के साथ खेलना होता है। प्रपोज करने के बाद शुरुआती 10 दिनों में ही संबंध की बातें करना शुरू कर देते हैं। 1-2 महीनों में ही उन्हें होटल या किसी कमरे में मिलना होता है। यह शादी का झांसा देकर सिर्फ प्यार के नाम पर जिस्म से खेलते हैं। जब लड़की मिलने को राजी हो जाती है तो उससे बातें करते हैं, अन्यथा फिर कोई दूसरी लड़की देखते हैं और संबंध बनाने के बाद किसी लड़की से तब तक बात करते हैं जब तक उन्हें अपना जिस्म परोसती रहती है। जब वह मिलने से मना करने लगती है तो उसका वीडियो एवं फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और तन और धन का शोषण करते हैं। कशिश, आप हमेशा यह ध्यान में रखना कि किसी भेड़िए का शिकार न हो जाओ। यदि आप किसी से प्यार करने लग गए हो या कोई आपको बहुत प्यार करने लग गया हो तो यह बात ध्यान रखना कि वह आपका इस्तेमाल न करे। कशिश, आपको यह तो पता है कि 7 साल में मैंने आपको किसके अलावा कुछ भी नहीं किया। यदि आपको ऐसा कोई लड़का मिल गया है जो आपके जिस्म से नहीं आपसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है तो आप उसके साथ खुशी खुशी रहो। लेकिन कशिश, एक बात ध्यान में रखना और देखना कि वह आपके जिस्म को 6 साल तो छोड़ो 2 साल भी बिना छुए रह सकता है क्या? यदि वह 2 साल आपके जिस्म को छुए बिना निकाल दे तो आप सदा के लिए उसकी हो जाना। वह लड़का आपको मुझसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। कशिश सब खामोश हो चुकी थी। उसकी एक रोने की सुबकी सुनाई दी और वह बोल पड़ी, शशि, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मेरी फ्रेंड सीमा के बहकावे में आकर उसके ही किसी फ्रेंड सौरभ से दोस्ती कर बैठी। शशि, उसने मुझे मेरे जन्मदिन के दिन प्रपोज किया था और मैंने हाँ कर दी। उसके बाद से मैं लगातार उससे बातें कर रही हूँ। शशि, आई एम सॉरी, मैं उससे कई बार मिल चुकी हूँ और हम दोनों 3-4 बार उसकी कार में घूमने भी गए हैं, लेकिन हमारे बीच रोमांस के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। यार, मुझे समझ ही नहीं आया यह सब मात्र 20 दिन में इतनी जल्दी कैसे हो गया। और वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर रोते हुए कहने लगी, आपकी कशिश, जो सिर्फ आपके अलावा किसी और से मिलने की सोचना तो दूर की बात, किसी दूसरी तरफ देखती तक नहीं थी और आज यह क्या कर गई। कशिश कहती है कि मुझ पर मेरी गलत संगत का असर हो गया था। सीमा ने मुझे बिल्कुल बदल दिया था, जिस कारण मुझे आपका प्यार दिखाई ही नहीं दिया। वह बोलती थी कि शशि की भी तो बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड हैं, वो भी तो वहाँ किसी और से रिश्ता रख रहा होगा। शशि, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और वह फूट फूट कर रोने रोए जा रही थी। मैं अब आपके क्या किसी के लायक नहीं रही। मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, लेकिन शशि, आपकी कसम, मैंने उसके साथ रोमांस से ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैंने आज आपको सब कुछ सच बता दिया और अब कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। शशि को यह तो पता था कि उसके अलावा दुनिया में ऐसे लड़के बहुत कम हैं जो सिर्फ रोमांस करके लड़की को छोड़ दें, उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें। लेकिन उसे कशिश की बातें सही लग रही थी, क्योंकि उसने शशि की कसम खाकर यह सब बताया था। जिन्हें जिस्म की तलाश थी उन्हें जिस्म मिला, जिन्हें इश्क की तलाश थी वो सदा भटकते रहे। शशि यह सुनकर पूरी तरीके से टूट चुका था। आंख से आंसू नहीं, लहू बह रहे थे। दिल टूटकर चूरा हो गया था और शशि को इस धोखे का दर्द सहन नहीं हुआ तो उसने ब्लेड से अपनी अंगुलियां और हाथ काट लिया।
और साथ ही दीवार में मार मार कर अपना सिर फोड़ लिया। अब शशि पूरा टूट चुका था, लेकिन उसे हमेशा से सच पसंद था और वह हमेशा सच के साथ खड़ा रहता था। वह पहले भी कशिश से कहता था कि कोई गलती करके वह उसे सब सच बता देगी तो वह उसे खुशी खुशी माफ कर अपना लेगा। आज कशिश ने सब सच बता दिया था, इसलिए शशि यह गहरा दर्द दिल में लेकर भी कशिश को अपनाने की सोच रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कशिश को अपनी गलती का पछतावा है और वह बहुत ही दुखी भी है। धोखे और सच से टूटा हुआ शशि, जिसे अब ढंग से सांसें भी नहीं आ रही थी, कशिश से कहता है कि मुझे पता है आपको अपनी गलती का पछतावा और अफसोस है। आज आपने मुझे सब कुछ बताकर मेरे दिल में खुद के प्यार को ख़त्म होने से थोड़ा बचा लिया। मैं आज भी आपसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। लेकिन कशिश, अब भी आप खुद को नहीं बदल पाई तो एक बात याद रखना, मैंने ये सब कॉल रिकॉर्ड कर ली है। मैं यह सब आपके पापा और भाई को भेज दूंगा और सब कुछ बता दूंगा। तब आपकी जॉब छूटेगी और पढ़ाई लिखाई, बाहर जाना सब बंद हो जाएगा। अब कशिश रोते हुए बोलती है, शशि प्लीज मुझे माफ़ कर दो, यह सब किसी को मत बताना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं पूरी तरह बदल जाऊंगी। मुझे आज पूरी दुनियादारी, आजकल के लड़के और प्यार का पूरा मतलब समझ में आ गया। मैं पक्का वादा करती हूँ पूरी तरह बदल कर दिखाऊंगी। शशि, आपकी कसम, मैंने आज आपको सब सच सच बता दिया, क्योंकि आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे पता चल गया कि मैं किस दलदल में फंसने जा रही थी। यदि आज आप मुझसे बात कर इस मतलबी दुनिया से परिचय नहीं करवाते तो कुछ दिनों बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मैं अपना और परिवार का मान सम्मान इज्जत सब खो देती। और यदि आज मैं आपको पूरा सच नहीं बताती तो आपको भी सदा के लिए खो देती। शशि को यह पता था कि दुनिया में दूसरा शशि हो नहीं सकता जो किसी लड़की के साथ 7 साल रहकर इतने करीब जाकर भी उससे संबंध ना बनाए। सौरभ कशिश के साथ रोमांस करके उसे बिना कुछ किए तो नहीं छोड़ सकता। अब यह सवाल उसके जहन में घूमे जा रहा था। एक तो दिल की बीमारी, ऊपर से इस कोर कर बैठा। शशि को उसके कॉल काटने का बहुत दुख हुआ। वह उसे वापस कॉल करने लग गया। उसने कई बार कॉल किया पर कशिश ने नहीं उठाया, क्योंकि शायद वह सो चुकी थी। शशि को जख्मों से बहुत तेज दर्द हो रहा था और वह सोच रहा था कि कशिश आज दुख की एक रात उसके साथ नहीं गुजार पाई तो पूरी जिंदगी कैसे गुजार पाएगी। शशि को दिल की बीमारी तो थी ही, और कशिश का यह धोखा उसे और भी बढ़ा रहा था। शशि के बार बार सोचने के कारण अब उसे दिल में असहनीय दर्द होने लग गया था। और यह वही रात थी जब लहूलुहान शशि हाथ मुँह व सिर धोकर कपड़े बदलकर माँ के पास गया था। तब उसे हॉस्पिटल के लिए गाड़ी में रवाना किया गया था। शशि हॉस्पिटल में कब का पहुंच चुका था। डॉक्टरों ने उसके कई टेस्ट करके कुछ इंजेक्शन लगा दिए थे। दिल का दर्द थोड़ा कम हो गया था, लेकिन शशि अब भी सिर्फ कशिश के बारे में ही सोच रहा था और रोए जा रहा था। डॉक्टर और माँ को लग रहा था कि शशि दिल में दर्द की वजह से रो रहा है, लेकिन उनको क्या पता कि शारीरिक दर्द से भी बहुत बड़ा होता है मानसिक दर्द, और गजब यह है कि इसकी कोई दवा भी नहीं होती। अब डॉक्टर बोल चुके थे कि यदि अभी से दोबारा ऐसी तकलीफ होती है तो शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा। बड़े हॉस्पिटल का बड़ा बिल, ऊपर से घर में खाने के लाले। उसकी माँ और शशि बस यही सोच रहे थे, किसी गरीब के घर कोई बवाल हो, इससे अच्छा है उससे जिंदगी खफा हो। सुबह के 5 बज चुके थे। अब शशि को थोड़ा आराम होने से घर ले आए थे। अब शशि पहले से ठीक था, पर दिल में थोड़ा थोड़ा दर्द तो था ही। सुबह 5:30 बजे कशिश जग चुकी थी और शशि के व्हाट्सएप पर SMS किए जा रही थी। यह शशि को तब पता चला जब उसने अपना इंटरनेट चालू किया। कशिश अब भी ऑनलाइन थी और SMS कर रही थी। बोल रही थी कि शशि, आई एम सॉरी, रात को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शशि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब आपकी तबीयत कैसी है? शशि क्या बोलता, बस रोए जा रहा था। थोड़ी देर बात हुई और फिर सूर्य उदय हो गया। यहाँ शशि ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और उधर कशिश नहा धोकर अपने जॉब पर जा चुकी थी। किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता साहब, भले तुम अपनी आंख से लहू बहा लो। अब शशि को कशिश से ज़्यादा उसकी फ्रेंड सीमा पर गुस्सा आ रहा था और वह उसे सुबह से फ़ोन किए जा रहा था। शाम को सीमा ने फ़ोन उठाया और बोला, कुछ मिनट बाद बात करती हूँ, अभी मैं कंपनी में हूँ और किसी काम में व्यस्त हूँ।
शाम के 7 बज चुके थे। कशिश जॉब से घर आ चुकी थी। उसने शशि को फ़ोन किया। दोनों में बात होने लगी। कशिश शशि के हाल चाल पूछ रही थी। तभी शशि के पास सीमा का कॉल आता है। कशिश कॉल पर पहले ही थी तो उसे होल्ड पर रखकर सीमा को भी कॉन्फ्रेंस पर ले लेता है। अब शशि कशिश के सामने सीमा से बड़े प्यार से पूछता है कि कैसे हो, क्या हाल है। कशिश अब किससे बात करती है, मतलब कशिश का बॉयफ्रेंड कौन है? तो सीमा बोलती है तुम ही तो हो। वह सिर्फ तुमसे प्यार करती है और तुमसे ही बात करती है। शशि को गुस्सा आ जाता है और वह सीमा को सुनाने लग जाता है कि पता तो मुझे सब है कि कशिश किससे बात करती है और क्यों करती है। तुमने तो कभी किसी एक से प्यार किया नहीं और सब लड़कों से मज़े लेती रही, तो तुम क्या जानो प्यार का मतलब क्या होता है। तुमने खुद के साथ कशिश को रख कर खुद के जैसा ही बना दिया। इतने में कॉल पर किसी लड़के की आवाज़ आती है जो शायद सीमा के कॉन्फ्रेंस पर था। भाई आप किस आधार पर सीमा को यह सब कहे जा रहे हैं कि वह चरित्रहीन है और उसे प्यार का कोई मतलब नहीं पता। शशि के पूछने पर पता चला कि वह लड़का सीमा का प्रेमी था जो कि 11 साल से उसके साथ था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 3 देखें।